जीवी ने विष से पंडिया सुपने घोरा मुहूता अवलं शरीरं भारंड पखे वाचरे पमतो। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा अनंत ज्ञानी अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में एवं मम श्रद्धा मम आराध्या गुरनी मैया के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। सर्वप्रथम आप सबको पर्वादि राज पर्युषण महापर्व जो आज हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और पर्युषण पर्व का अभिनंदन हम करते हैं। यह पर्युषण पर्व भारतीय संस्कृति की दो धाराएं हैं, एक शमन परंपरा और एक वैदिक परंपरा। दोनों का धाराएं दो है लेकिन अंदर से दोनों ही एक है, क्योंकि शमन परंपरा तप को महत्व देती है और वैदिक परंपरा योग को महत्व देती है। और योग और तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना। और योग भी क्या है? अशक्ति को दूर हटाकर अपने आप में लीन होना, इसी का नाम योग है। तो आज ये पर्वादि राज पर्युषण हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। पर्युषण परि और उषण, परि और उषण। परि का अर्थ है चारों तरफ से, उषण का अर्थ है तपना, गर्म होना। तो चारों ओर से अपने आत्मा को, अपने आप को तपाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कच्चा आटा कोई नहीं खाता और रोटी बनाकर खाते हैं, लेकिन वो कब बनती है? जब वो तपती है। और मक्खन से घी तभी निकलता है जब उस मक्खन को तपाया जाता है। फसलें तभी पकती है जब सूर्य की गर्मी उनको लगती है, सूर्य का ताप उन तक पहुंचता है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा जो अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है, कितना परिभ्रमण कर चुके हैं, कितने भाव ये आत्मा कर चुकी है, इनकी कोई आदि। यहाँ तक कि तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने तो केवल 30 साल तक केवली पर्याय का पालन किया, और जिन्होंने वर्षों वर्ष किया वो भी एक जीव की, चाहे वो अपनी है चाहे कोई दूसरा जीव है, उसने कब से जन्म मरण शुरू किया नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा जो अनादि काल से परिभ्रमण कर रही है, जन्म मरण के चक्कर में ये चल रही है, इसका अंत कब होएगा? जब हम अपने आप को तपाएंगे, अपने आप को तपाकर अपने अनादि काल से अर्जित संचित कर्मों को खपाएंगे, तभी हमारी आत्मा केवल निर्जरा के द्वारा, कर्मों को खपाने के द्वारा धीरे धीरे चलती हुई
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो वो पर्युषण हमारे को संदेश देता है कि अपने आप को तपाओ। केवल तपस्या, बाह्य तपस्या से नहीं, अंदर की तपस्या भी करो। अपने आप में सहनशीलता, समभाव को लाओ। अनुकूल और प्रतिकूल में समभाव रखो। अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में समभाव को बनाए रखो। कैसी भी स्थिति आ जाए तो कहते हैं सुख में फूलना नहीं, दुख में भूलना नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, ना सुख में फूले ना दुख में डोले, संभाव हमारे जीवन में हो, तो तभी ये हमारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो आए साल ये पर्व हमारे जीवन में आते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि आए साल ऐसा करते हैं, इस साल भी ऐसा करें। नहीं, जब हमारे हाथ में हमारे को समझ आ जाए, हमारी आत्मा जागृत हो जाए, तो जब जागे तभी सवेरा। तो ये पर्युषण पर्व हमारे को जगाने के लिए आए। कैसे आए हैं? जगाने के लिए। जो आत्मा अनादिकाल से सो रही है, अनादिकाल से मोह मिथ्यात्व की निद्रा में सो रही है, उस निद्रा से हमारे को जागना है। उस निद्रा का हमने त्याग करना है और आध्यात्मिक रूप से हमने जागना है। और आप लोगों के सामने अब गुरुदेव अपनी वाणी का दान, और जो हमारे यहाँ एक परंपरा चली हुई आ रही है कि इसकी अंतकृत शांग सूत्र और कल्प सूत्र की जैसी भी व्यवस्था है, उसके अनुसार ये हमारे को जिन वाणी का दान देंगे। और वो सूत्र भी क्या है? द्वादशांगी वाणी का 8वां अंग है। और पर्युषण भी कितने हैं? और उस सूत्र के वर्ग भी कितने हैं? 8। और उनमें जो 90 महापुरुषों का वर्णन आता है, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा 8 कर्मों को तोड़ा और 8 प्रकार की सिद्धियां, यानी सिद्धियां क्या है? जो कर्मों को तोड़ने से, 8 कर्मों की निर्जरा करने से, उनसे मुक्त होने से जो शक्तियां, इस आत्मा को 8 ही शक्तियां, जो सिद्धों के 8 गुण हम कहते हैं, वो प्राप्त हुई। और जीवन में मंगल भी 8। मंगल भी कितने हैं? 8 है। और तीर्थंकरों का जब कोई भी कल्याणक होता है तो पर्व भी अष्टानिक पर्व यानी 8 दिनों का मनाया जाता है। तो आज हमने भी अपने जीवन में ये अष्ट महापर्व पर्युषण पर्व मनाने हैं। और हमारा लक्ष्य भी उन महापुरुषों के जीवन को सुनकर यही होना चाहिए कि हमने क्या करना है। अपने 8 कर्मों को खपाने के लिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है। और आप लोगों के लिए और हम सब के लिए ही ये कल्याण का कारण बने। ये पर्व पर्युषण हम कल्याण के पथ के ऊपर बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँ।